नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 8 मार्च को इंदौर के नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। इसकी पूर्व भी इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें 25 करोड़ से अधिक की आमदनी आयोजनकर्ताओं को हुई थी। कुछ ऐसा ही अनुमान यो हनी सिंह के कार्यक्रम में भी इतनी ही आमदनी का होने का लगाया जा रहा है। निगम के MIC सदस्य और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यो हनी सिंह का कार्यक्रम भी उसी स्थान पर हो रहा है जहां पर दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किंतु दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के बाद आयोजनों के द्वारा हमें ये बोला गया था कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में चूंकि है कार्यक्रम है और निगम सीमा में जो भी कार्यक्रम होता है उस पर 10% मनोरंजन कर लगाने का अधिकार नगर निगम को है, इसलिए उस संस्था से 10% आमदनी को मांगा जा रहा है। किंतु वह संस्थान इंदौर छोड़कर मुंबई भाग गई है, इसलिए उसके खिलाफ खजराना थाने में आवेदन भी दिया गया है और हम कोर्ट में भी कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जहां तक 8 मार्च यो हनी सिंह के कार्यक्रम का सवाल है, तो हमारे द्वारा एक पत्र महापौर पुष्यमित्र भार्गव को लिखा गया था कि उनको अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक ये मनोरंजन कर का पैसा एडवांस में जमा नहीं करते। उस पर महापौर ने भी राजस्व विभाग के लेटर के साथ अपना लेटर लगाकर कलेक्टर और निगम आयुक्त को भी पत्र लिखकर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया गया है। उसके बाद आज दिनांक तक यो हनी सिंह के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है और यदि वो मनोरंजन कर का पैसा नहीं भरते तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। वो भी हमारे संपर्क में है और उम्मीद है कि कार्यक्रम के पूर्व यदि अनुमति नहीं लेती है तो कार्यक्रम नहीं होता। हमारा किसी भी आयोजन से कोई विरोध नहीं है, ना इंदौर में बड़े बड़े कलाकार आए, मेट्रो सिटी हो गई है, कार्यक्रम हो, इससे हमारा कोई विरोध नहीं। बाकी व्यवस्थाओं का विरोध है। नगर निगम शासन द्वारा हमको मनोरंजन कर लेने का नगर निगम को अधिकार है और जितनी भी इनके टिकट की बिक्री होती है उसका 10% मनोरंजन कर लगता है। आपने पहले भी देखा होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और कलाकारों को बेचारों को नहीं पता होता है। ये जो आयोजन करता है, जो बड़ी टीमें हैं, ये व्यापार है इनका। ये लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते समय हम लोगों से कहते रहे कि हमारा जब पूरे टिकट हो जाएंगे हम आपको टिकट का हिसाब के आधार पर 10% मनोरंजन कर दे देंगे। हमारे अधिकारियों से भी इस तरह की सदा उन्हें बात करते रहे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी उन लोगों ने यही कहते रहिए कि हम आपका हिसाब करते और कार्यक्रम का पैसा देंगे। और बाद में वो मुंबई चली गई, कंपनी जो आयोजन करता थी वो मुंबई चली गई। आज भी हम उसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हमने FIR के लिए भी खजराने थाने में पत्र दिया हुआ है। बाकी थाना और पुलिस के भी लोग कहते हैं हम किस धारा में करें, ऐसा कोई डिस्प्यूट है। बाकी हम उसके लिए कोर्ट जाएंगे, वो एक विषय अलग है। उसी को देखते हुए हमने अभी से विगत जब 15 दिन से इस कार्यक्रम की बात आई, जब से हमारे अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया था, हमारे अधिकारी सतत इनके संपर्क में थे। ये आजकल करते रहे, बीच में बहुत छोटी राशि लाए और बोले हमारे को इसकी परमिशन दे दो, जबकि हमारा 10% मनोरंजन कर बनता है। उसी के आधार पर हमें मनोरंजन कर लेना है और उसके लिए वार्तालाप चल रही। मैंने उसको लेके एक पत्र महापौर जी को भी लिखा है इसीलिए, और महापौर जी ने हाथों हाथ मेरे पत्र के साथ ही उनका पत्र लगा के माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय हमारे कमिश्नर महोदय दोनों को किया कि किसी भी प्रकार की कोई NOC इनको नहीं दी जाए जब तक नगर निगम का ये पैसा मनोरंजन कर नहीं देते। उसको लेके हमारी कल अपर आयुक्त तो मैडम लता अग्रवाल ने भी एक पत्र उनको लिखा है और हमारी उनसे वार्तालाप चल रही है। उनने एक और पत्र ये भी दिया कि हमारे यहाँ की जो NOC फायर की लेती है वो फायर विभाग को भी किया कि NOC नहीं दी जाए उनको। और मैं समझता हूँ कि बिना NOC के इतना बड़ा कार्यक्रम कोई कर नहीं सकता, तो उसका आज हम समझते हैं कि उसके पैसे देंगे वो और इंदौर में कार्यक्रम करे। मेरा इस अवसर पर एक और निवेदन है इनसे, वास्तविक में आयोजन करता और सबसे, हमारे यहाँ का जो भूमाफिया ज़मीन के वो हैं और जिनने ज़मीन दी है उनको, ये लोग भी पहली शर्त उनसे रखें कि नगर निगम का ऐसा पैसा बनता। कई बार किसी को पता नहीं रहता है कि नगर निगम का भी कोई हिसाब है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी जब भी कार्यक्रम करें तो सबसे पहले उनको अवगत कराएं कि ये यहाँ पे नगर निगम के खर्चा ये रहता है, इसको नगर निगम का पैसा दें। और इंदौर नंबर 1 है, तो मैं समझता हूँ इस मेट्रो शहर में अच्छे कार्यक्रम हो और इसमें भी नंबर 1 आए और टैक्स देने में भी नंबर 1 हो, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कितनी आमदनी हुई थी और कितना टैक्स बनता है, और इस बार अनुमानित क्या आमदनी होने की संभावना जिसमें? उस बार कम से कम 2 करोड़ रुपए करीब की आमदनी का ऐसा हमारा टैक्स बनता है उसमें, और अभी 60-70 लाख रुपए के लगभग इसमें टैक्स बनता है। तो आज दिनांक तक आयोजनकर्ताओं ने वो जमा किया या नहीं किया? अभी तक तो नहीं करा, बाकी संपर्क जरूर उनका हमारे से हुआ था। उनकी पूरी टीम आई थी जो यहाँ पर कार्यक्रम करा रहा है आयोजन, वो भी आए थे। जिनकी ज़मीन पर हो रहा है उनके लोग भी आए थे और हमारे जो अधिकारी हैं उनने क्या कि हिसाब बताया कि इतना इतना पैसा बनता है, वो आज जमा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम NOC नहीं देंगे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहेंगे कौन सी ज़मीन पर ये कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम बाईपास पे हो रहा है। जिस जगह पे पहले भी कार्यक्रम किया था उसी जगह पर ये दूसरा कार्यक्रम है।
आपका नाम? निरंजन सिंह चौहान, राजस्व समिति का प्रभारी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और